राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय हनुमान जय जय हनुमान सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम जय घनश्याम जय घनश्याम सीता राम जय सीता चारों ओर निराशा हो जाए चारों ओर निराशा हो जाए शेष न कोई आशा हो जाए शेष न कोई आशा हो जाए तब फिर बोलो यही नाम तब फिर बोलो यही नाम सीता राम जय सीता राम जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब कोई आशा ही न बचे तब फिर बोलो यही नाम तब फिर बोलो यही नाम सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम जय घनश्याम जय तो गुरु जी ने कहा बेटा सीताराम बोलो, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है, इससे बड़ा कोई नाम ही नहीं। चेला बोले महाराज सीताराम है तो दिन रात करता राम है, कोई वो ऊंची बात बोला, ऊंची हाँ तुम्हारा मंदिर में रोजना हुआ है तो ऊंची बात गुरुजी ने देखा आज तो चेला खूब तेज मिला है, आज तो चेलों को नहीं अपन गुरु ही मिले। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, रामचरितमानस का पाठ किया कर, रामायण का पाठ किया कर। बोले रामायण महाराज दिल्ली अखंड रामायण होती रहे, कोई और ऊंची बात नहीं। रामायण तो डेली अखंड हो हमारे, कोई ऊंची बात
और ऊंची। गुरु जी देखे, बोला आज तो परीक्षा देनी पड़ेगी। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता सुनोगे? बोले हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। बोले गुरु जी बोले ठीक, कल गीता जयंती थी, आज तू श्रीमद् भगवत गीता सुन ले। हाँ हाँ बोले सुनाओ सुनाओ। वो बैठ गया एकदम। अब गुरु जी चालू हो गए। बोले पहले गीता जी का महात्मा सुनो, उसके बाद गीता जी सुनो। हाँ हाँ बोले महात्मा सुनो। तो सर्वोपनिषदा गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। गुरु जी जो है गीता जी का महात्मा सुनाने लगे। बोले देख भाई, जितने भी वेद वेदांत उपनिषद हैं ये सब गाय हैं, और इन गाय से दुहने वाले जो गोपाल हैं वो नंद नंदन हैं। उन्होंने ही उस वेद उपनिषद वेदांत रूपी गाय से जो अमृत प्राप्त किया है वो अमृत ही श्रीमद् भगवत गीता है। सर्वोपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदन। उस अमृत को दुहने वाले कौन है? बोले स्वयं भगवान गोविंद है, स्वयं भगवान घनश्याम है, जिन्होंने इस का दोहन किया है, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। गुरु जी चालू हो गए और चेला जो है बड़ा ध्यान से क्या वाह। गुरु जी देखिए बोले ध्यान से सुन रहे हैं। तो गुरु जी पूछ बैठे, बोले समझ में तो आवे के है? बोले समझ में महाराज थे कम समझाओ, मैं ज्यादा समझाऊं तार से। थे कम समझाओ, मैं ज्यादा समझ लिया। हाँ आने दो, बोलते रहो बोलते रहो। गुरु जी बोले कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अरे बोले पूछ ले। ये महाराज मैंने कम सोच रहा क्या हो गया। अंत में गुरु जी बोले यार इतना लोग बैठे हैं, कम से कम हमारी लाज रख ले, यही पूछ ले क्यों। कम से कम आ तो है गुरु जी सामने बैठे हैं, गुरु जी की लाज राख बनी, पूछ ले। बोले बात तो सब ठीक है गुरु जी आपकी, और तो बाकी सारी बात समझ में आएगी मेरे, लेकिन एक बात को नहीं समझ में आई। कौन सी बात भैया? बोले आपने कहा वो सर्वोपनिषदा का वो दुग्धा गोपाल नंदन, और तुम्हारी सारी बात समझ में आएगी, मैंने धार ली। पण वही कमान थे वे दो गधा बोल रहे हैं, दो गधा वे दो गधा कौन? हाँ तो बताओ मैंने। वो थे दो गधा कर रहा। सर्वोपनिषदा गावो गो दुग्धा गोपाल नंदन। दोगधा, गुरु जी तो बोला दोगधा यानी दोहन करने वालों। अरे चलो क्या गुरु जी वो दोगधा करो कि मैं दो गधा कौन सा है मैं बताऊं। मैं गुरु जी बातों पकड़ लिया, बोला बेटा एक तो तुम और एक मैं, दो गधा। पहले तो तू जो मेरा पल्ला पड़ो, घर भी के बाद मैं जो तने चेलो बनायो। श्रवणार्थ आप सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के सामने तो शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न है। यदि गुरु के पास पहुंच गए तो ये तीन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। आपके भीतर यदि ये तीन बातों का ज्ञान नहीं है तो आप शिष्य कभी नहीं बन सकते, आपको गुरु कभी नहीं मिल सकता है। यदि गुरु चाहिए आपको, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान घनश्याम जो जगत गुरु हैं, वही यदि आपको सदगुरु के रूप में चाहिए, किसी महान विभूति के रूप में चाहिए,
तो इसके लिए 3 चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? श्रीमद् भगवत गीता में महाराज जी कहते हैं सारथी के स्थान पर साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हैं और महारथी अतिरथी के आसन पर स्वयं अर्जुन बैठे हैं, और वो अर्जुन वहां से कह रहे हैं शिष्यस्ते हम। ध्यान से सुनो जो बात में, सारथी की गद्दी पर तो स्वयं भगवान बैठा है और महारथी अतिरथी की आसन पर स्वयं अर्जुन बैठा है। दोनों में से बड्डो आसन कौन सो है? दोनों आसन में से बड्डो आसन कौन सो? महारथी। सारथी मतलब ड्राइवर, गाड़ी चला वाला, वो सारथी, और पीछे की सीट पर बैठा है वो महारथी, वो मालिक है। अर्जुन बैठे हैं पीछे का आसन पर, महारथी का आसन पर, मालिक का आसन पर, स्वामी का आसन पर, और भगवान कृष्ण बैठे हैं सारथी का आसन पर। बड़ो कौन है? बड़ो कौन है? अर्जुन या कृष्ण? अर्जुन बड़ो है ना। लेकिन अर्जुन बोले कृष्ण ने शिष्यस्ते हम। हे कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तू मेरो गुरु है, मैं तेरो शिष्य हूं, मन तू आपको शिष्य मान। भगवान ऐसे बोला तू तो बैठे हैं मालिक की गद्दी पर, मैं बैठा नौकर की गद्दी पर, और तू मानना बोला कि हमारा गुरु बनो। गुरु किसी आसन का नाम नहीं है, गुरु किसी प्रतिष्ठा का नाम नहीं है, गुरु किसी पद का नाम नहीं है, बल्कि गुरु तो एक प्रतिभा का नाम है। और इस प्रसंग में कहीं वो मना न कर दे कि बेटी तू रहबा दे, मेरे को नहीं करा। इसलिए उस कन्या ने तुरंत अपनी चूड़ियां निकाल ली और सिर्फ एक एक चूड़ी पहनकर कूटने लगी। इस कन्या को अपने पिता की प्रतिष्ठा, अपने परिवार के सम्मान की कितनी फिक्र है। तो दत्त भगवान कहते हैं कि ये आज से मेरी गुरु है, मैं इसको गुरु मानता हूं। तो दत्त भगवान से पूछा कि आपने उस कन्या में ऐसा क्या देख लिया? भाई वो तो एक सांसारिक भाव है कि चलो अपनी बेटी की इज्जत, अपने पिता की इज्जत रखने के लिए उसने अपनी चूड़ियां निकाल ली, एक चूड़ी पहन ली और उससे अपना काम कर लिया। इससे आप जैसे महात्मा को क्या मिला? तो दत्त भगवान कहते हैं मुझे ये मिला कि साधना के जीवन में आदमी यदि अकेला हो तो ही वो आगे बढ़ सकता है, बहुत सारे लोग होंगे तो अपने आप में बजेंगे। आपके साधना के मार्ग में यदि आप अकेले चल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इतने सारी चूड़ियों का तामझाम, इतने सारे लोग साथ में लगे रहे तो कोई बोलोगो रहबा दो कियाणी जानी है कथा कुथाई घनी सुनो बकरा पढ़वा दो अपन तो चालवा दो चाल से आवा दो। कोई कैसी का फलानो काम पड़े भी नहीं करवानो, अभी ना काम करवानो है। तो साधना के मार्ग में जितने ज्यादा तुम अपने सहयात्री बनाओगे ना, वो उतना ही तुम्हारे संकल्प को गिराने की चेष्टा करेंगे। इसलिए दत्त भगवान कहते हैं कि भाई साधना के मार्ग में हमेशा अकेले निर्णय करना, मुझे ये करना है, मुझे किसी की राय नहीं। वही साधक आगे बढ़ सकता है। एक गुजराती में बड़ा प्यारा भाव है। एकला जिया मनवा एकला ही जाना, साथी बिना संगी बिना एकला ही जाना, एकला ही जाना, एकला
एकला ही जान, एकला ही जाना, एकला एकला ही आया मनवा, एकला ही जाना, साथी बिना संगी बिना, एकला ही जाना, 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 एकला एकला ही आया मनवा, एकला ही जाना। जब तुझे आना जाना ही अकेला है, इसलिए साधना के मार्ग में बहुत से लोगों का साथ होना भी साधना को व्यवधान देता है, साधना में विघ्न डालता है। इसलिए जो साधक होता है वो एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत चाहिए। देखो, एकांत और अकेलेपन में फर्क है, ध्यान से सुन लो। एकांत होना और अकेला होना, इसमें फर्क है। एकांत का मतलब जिसमें एक में ही अंत हो, एक ही अंत, एक में ही अंत। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसे कहते हैं एकांत, जिसमें अन्य का विचार न हो वो अनन्य होता है। जहां पर अन्य का विचार ही नहीं, चल भाई कोई बात नहीं। कई लोग होते ना, तुम अपने घर से निकलोगे कि चलो चलो भाई गौशाला में कथा हो रही है, चलो सुना रामा है। घर से निकलोगी और अकेला में कोई पड़ोसन मिल जाएगी, एक कटजाली, गौशाला में जा रहा हूँ भाई, तू भी जा। मैं तो कौन जाऊँ भाई, मेरे तो आगले काम को लग के करेगी, तू जा डावड़ी आव, थोड़ा क्यों साफ करवा दे, थोड़ी दाल साफ करवा दे, कथा को नहीं हो करे और कथे सुन लीजिए, तो हो गया ना बिगड़े। अब यदि वहां पर हम ये सोच लें कि नहीं, साधना के मार्ग पर तो अकेला ही चलना है, किसी को लेकर नहीं चलना है। इसलिए दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने उस कुंवारी कन्या से ये सीखा कि अपने कार्य में एकांत देखो, उसी में आनंद है, उसी में दर्शन है, वरना तो फिर प्रदर्शन हो जाएगा। एक तो दर्शन होता है और एक प्रदर्शन होता है। यदि आप एकांत में हैं तो आपको दर्शन हो रहा है, और यदि आप बहुतों के बीच बैठे हैं तो वहां प्रदर्शन हो रहा है। आपको क्या करना है, दर्शन या प्रदर्शन? सोच लो। यदि एकांत में हो तो दर्शन कर लोगे, और यदि बहुतों के समाज में बैठे हो, ठीक है, सामाजिक कार्यों में सबका सहयोग, सबका मत जरूरी होता है, इसलिए सामाजिक कार्यों में सबको जोड़ो। लेकिन जब बात साधना की हो, जब बात भक्ति मार्ग की हो, तो वहां पर तो अकेला ही मिलता है, एकांत। दत्त भक्त तो कहने का तात्पर्य गुरु किसी पद का नाम नहीं है, गुरु किसी प्रतिष्ठा का नाम नहीं है, बल्कि गुरु तो एक प्रतिभा का नाम है। जिसने तुम्हें कुछ सिखाया है वो तुम्हारा गुरु है। अब वो चाहे सारथी के आसन पर बैठा है या महारथी के सिंहासन पर बैठा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा गुरु है। अब देखो, कथा सुनने के लिए श्रोता कहां बैठता है? जमीन पर।
और सुनाने वाला वक्ता कहाँ बैठता है? चौकी पर। तो जिसके पास जमीन है उसको क्या बोलते हैं? जमींदार। जिसके पास जमीन है वो जमींदार, और जिसके पास चौकी है वो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? देश को चौकीदार। हाँ, वैसे देखा जाए तो जमींदार की जमींदारी तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसके दरवाजे पर चौकीदार बैठा है। यदि चौकीदार नहीं है तो जमींदार सुरक्षित नहीं है। कद भी लुटेरा आ जाएगा, ले जाएगा सब, क्यों कोई नहीं बच सकता। इसलिए चौकीदार होना जरूरी है। अब बताओ बड़ा कौन, जमींदार या चौकीदार? तो पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है प्रतिभा से। आप में क्या प्रतिभा है? इसलिए अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम, भले ही मैं सिंहासन पर बैठा हूं लेकिन मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य। कैसा शिष्य? शिष्य तो घना ही हुआ है, पिसाड़ा भी शिष्य हुआ, गरीब भी शिष्य हुआ, हर तरह का शिष्य हुआ। पिसाड़ा हुआ वो तो महाराज रुपया दे राजी कर ले, गरीब बोला महाराज मैं क्या दी, तो वो तो महाराज के सामने सेवा भाव से, महाराज कोई भी आदेश बताओ मैं थारी सेवा कर सकूं, मेरे कन देवा ने क्यों? पिसाड़ा तो आपका पिसा से नौकर चाकर खरीद कर महाराज दे सके। महाराज मेरे कन सेवा करने की टाइम को नहीं, मैं तो पिसा दे सकता। लेकिन शिष्य क्या कहता है? अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो अगर तू शिष्य है तो मैं क्या करूं? बहुत शिष्य होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता गुरु से, है? तुमको क्या काम है मुझसे? तो कहते हैं शाधिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। हे गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं रक्षा मैं क्या करूं भाई? मेरा हाथ में तो घोड़ा की चाबुक है, मेरा हाथ में तो घोड़ा की रास है, मेरा हाथ में तो घोड़ा की लगाम है। रक्षा करने के लिए शस्त्र तो तेरा हाथ में है, मेरा हाथ में थोड़े। रक्षा कौन करेगा? जिसके हाथ में शस्त्र है वही तो रक्षा कर पाएगा। मेरे हाथ में रक्षा करने को कोई शस्त्र ही नहीं है, मेरे हाथ में तो घोड़े की चाबुक है। त्वां प्रपन्नः, क्या? अच्छा संत कहते हैं, बोले अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बोले ऐसे ही बोलने वाले बोलते रहते, मिनटा में गुरुजी बना भी ले, मिनटा में गुरुजी बन भी जाए, आपको भरोसा नहीं। तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कहा रक्षा करो प्रभु, तो भगवान ने कहा कैसे रक्षा करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं रक्षा करें, हम तो तुम्हारी नौकरी पर है। तो अर्जुन ने कहा त्वाम प्रपन्न है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। कोई एक बार भी हमारे सामने समर्पित होकर कह दे कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तो फिर मैं उसके सारे अपराध भूलकर उसको अपना लेता, फिर विचार नहीं करता हूं ये कौन है, ये कैसा है। विभीषण क्या थे? कौन थे विभीषण? शत्रु के भाई तो थे विभीषण। विभीषण को अपनी सेना में शामिल करना, विभीषण को अपने साथ रखना, ये कोई समझदारी वाली बात थी कि भाई मेरे शत्रु का भाई आया है, न जाने कैसी नीति लेकर आया है, न जाने कैसी सोच लेकर आया है, और बाकी सब टोक भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं। बोले प्रभु
इतना शीघ्र विश्वास मत कीजिए। लेकिन विभीषण ने एक ही बार कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने कहा ये शरण में आ गया है तब हम इसको छोड़ नहीं सकते। अब ये विश्वासघात करे या कुछ भी करे ये इसका विषय है, लेकिन हमारा विषय तो भाई यही है कि जो एक बार हमारी शरण में आ जाता है हम उसको अपना ही लेते हैं। देखो भाई, तुम गौशाला में बैठे हो और गोविंद की कथा है ये, गोविंदायनम की कथा है ये। जब गाय के बछड़े का जन्म होता है ना, या गाय के किसी संतान का जन्म होता है, तो मुझसे ज्यादा आपने देखा है, मुझे तो कभी कभी देखने को मौका मिलता है, लेकिन आपके यहाँ तो प्राय ये देखने को अवसर मिल जाता है। जब उस गाय के बछड़े का जन्म होता है तो वो बछड़ा कितनी गंदगियों से लिपटा हुआ रहता है, रक्त, मज्जा, मांस, लार है, इन सब से लिपटा हुआ रहता है। लेकिन कुछ समय बाद वो गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर उस बछड़े की सारी गंदगी को चाट जाती है और उसे नित्य नूतन बनाकर बिल्कुल धवल श्वेत बना देती है। और उस गौरवर्णी बछड़े को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपने हृदय से लगाते हैं। ऐसे ही जब तुम भगवान की शरण में पहुंच जाते हो तो तुम्हारे बदन से, तुम्हारे जीवन में लिपटी हुई सारी गंदगियों को ठाकुर जी चाट लेते हैं और तुम्हें ऐसा गौरवर्ण बना देते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हें उठाकर चुप, सारी दुनिया तुम्हें उठा लेती है गोद में। वाह, कितना प्यारा है। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, जब तेरा नाम। चलो नींद आ रही हो सी, थोड़ी देर राम नाम ले लो तो नींद खुल जाए रही है। श्री घनश्याम महाप्रभु की। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण सरकार की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार।
सुध बुध ले गई वो बंसी की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए, सब तेरा
निर्मल नीर बहत जमुना को, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध, भोजन दूध दही को, भोजन दूध आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आलिरी मोहे लागे, आलिरी मोहे लागे, आलिरी मोहे लागे श्याम गढ़नी, आलिरी मोहे लागे श्याम गढ़नी, निर्मल नीर बहत जमुना को, अब हटे जावा गाँव के अंदर बाद जमुना जी पड़े ना बीच में काली काली सी दिखे कौन दिखे वो रोड पर बैरी है। निर्मल नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना, जमुना जी भी हटाई है, गोवर्धन जी भी हटाई है, देख लो है ना गोवर्धन जी, और बाकी बिहारी घनश्याम धनी भी हटाई विराजमान। निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, हमारे माँ से तो यहाँ नहीं है, सुमारे पहले उठता ही ये भाई श्रीकांत ना दूध पिया दे, ये माँ से संध्या तो करवा दे, बोले बाप को के वे पड़ा ठाकुर जी में दूध पीता ही यहाँ को दूध ही पीता।
उस्ताद शहरों में तो हम लोग सुबह उठकर पानी पीते हैं, उसको बोलते हैं उषः पान है? सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने का नियम है हम लोगों का कि चलो सुबह उठते ही पानी पी लो, उससे शरीर स्वस्थ बना रहेगा। शहरों में तो सुबह उठते ही खाली पेट जलपान, उषः पान, पानी पीने का प्रावधान है। यहाँ तो खाली पेट उठते ही दूध पीने का प्रावधान। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागे श्याम गढ़नी, आलिरी मोहे लागे श्याम गढ़नी को। सखीरी मोहे लागे श्याम गढ़नी को, है ना? देखो ठाकुर जी की गैया चराने की भूमि तैयार है। ठाकुर जी गोवर्धन की तलहटी में ही गाय चराते थे। जब आप कथा सुनेंगे तो आप ये दर्शन करोगे, ठाकुर जी गोवर्धन जी की तलहटी में ही गैया चराते थे। और आज भी ठाकुर जी, आज भी वो घनश्याम जी यही गोवर्धन की तलहटी में गैया चरा रहे हैं। और पास में ही इन गायों के, इन ग्वालों के, इन गोपालों के मुखिया भगवान गोपेश्वर भी बैठे हैं, है ना? दर्शन किया गोपेश्वर भगवान का, जोड़ा का महादेव जी, अमरवती ना गाय हालीरी मोहे लागे। क्या विलक्षण भाव है, क्या विलक्षण दृश्य है साहब इस गांव का। बट की छाया में आप बैठे हैं, भगवान गोविंद की कथा सुन रहे हैं, कितना विलक्षण दृश्य। चलिए आज महात्म्य की चर्चा है, इसलिए ज्यादा समय तो नहीं लेंगे आपका, लेकिन हाँ जाने से पहले कुछ कथा में प्रवेश करके उसके बाद विराम करेंगे। अभी छटपटाना मत, अभी शांति से बैठे रहना, अभी समय है। हालिरी मोहे लागे वृंदावन, सखीरी मोहे लागे वृंदावन। तो दर्शनार्थ सबसे पहली विधि है श्रवण। कथा में आने की सबसे पहली विधि, कथा में आने का सबसे पहला बहाना, कथा में आने का सबसे पहला कारण क्या है? दर्शन। जिसको सिर्फ दर्शन करना है वो भी कथा में आते हैं, दर्शन करने आते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दर्शन ही कर लेंगे। अब जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, लेकिन समिति वाले बेचारे व्यवस्था में लगे हैं ना कि इनको जल भी पिलाना है, इनको प्रसाद भी देना है, आगे की व्यवस्था भी देखनी है। ये सब जो तामझाम लगा है इसकी व्यवस्था भी तो देखनी है? अपने आप तो होगी नहीं सारी व्यवस्था। तो इन सबको देखने के लिए कुछ भक्त ऐसे हैं जो बेचारे कथा पे नहीं बैठ सकते, वो कथा सुन नहीं सकते आपकी तरह, क्योंकि वो यदि सुनने बैठ जाएंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। इसलिए वो दर्शन के योग्य है, उनको इस कथा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो पहला बहाना कथा में दर्शन करने के लिए ही आ जाना है। अगर कथा न भी सुननी हो, तुमने कथा बहुत सारी सुन रखी है तो कोई बात नहीं, दर्शन करने के लिए तो आ जा। टेलीविजन में दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि दर्शन। अच्छा ये बताओ,
भगवान की तस्वीर का दर्शन करने का ज्यादा महत्व है या भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने का ज्यादा महत्व है? प्रत्यक्ष दर्शन करने का महत्व। यदि आपके सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएं तो आप फोटो की पूजा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में ही उनकी प्रतिमा है, उनकी तस्वीर है। जब प्रत्यक्ष आ ही गए हैं तो तस्वीर की क्या आवश्यकता है? तो टेलीविजन में जो तुम देख रहे हो वो प्रतिमा के रूप में देख रहे हो, और यहाँ आकर जो देख रहे हो वो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो। अब जरूरी नहीं कि सबको भगवान प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़े, वो तो अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने भाग्य की बात है। तो सबसे पहला बहाना कथा में आने का है दर्शन, दर्शन। दूसरा श्रवणात्, सुनना हो तो आना, बोलने मत आना। यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि कथा को तुम सुनाने लग जाओ, यहाँ व्यास गद्दी को तुम सुनाने लग जाओ, ऐसा नहीं। हम यहाँ सुनने आए हैं, इसलिए 4 घंटे का जो हमें अवसर मिला है सुनने का, उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम 4 घंटे सुनेंगे। उस समय हम कुछ नहीं बोलेंगे, और यदि बोलना हो तो सिर्फ भगवान नाम का कीर्तन ही बोलना। ये श्रवण जो है ये कम से कम ईमानदारी से करना। तो जिनको सुनने की इच्छा हो वो चले यार। दर्शनात्, श्रवणात्, और तीसरा माध्यम है पठनात्, पठन भी करना है। अब बोलो महाराज पठन हम कैसे करें? और मैं अगर पढ़वा ला जाऊंगा ठीक करोगा? अटे बैठे बैठे बात थाने क्या ने बुलाया? मैं यदि पढ़ाऊंगा तो बात थाने क्या ने बुलाया? बोले भाई कथा तो हम पढ़ देंगे, लेकिन उस कथा में जो कीर्तन है वो तुमको पढ़ना है। कथा के माध्यम से भगवान नाम तुमको पढ़ना है, भगवान का कीर्तन तुमको पढ़ना है। इसलिए तीसरा माध्यम है, तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है पठनम, पढ़ना। कथा को पढ़ना है, कथा में पढ़ने के लिए आना है, कीर्तन करने के लिए आना है। आप बोली कि मुंडो सीमर घरा से आ जाओ अडे कि नहीं महाराज मैं तो मान तो खाली सुनवानी बुलाया होते। श्रवणम कीर्तनम, पहली भक्ति का नाम श्रवण है और दूसरी भक्ति का नाम कीर्तन। श्रवण के बाद में पठन भी होता है, कीर्तन भी होता है। इसलिए तीसरा हेतु है पठन, और चौथा सेवनम। मैंने बैठते ही बताया था ना कि प्रयास ये होना चाहिए कि कथा हमारे भीतर आकर बैठे। अगर 7 दिन की अवधि में कोई दिन बहुत जरूरी कार्य से हम नहीं आ सके, कोई बात नहीं, नहीं आ सके, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन उस दिन तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम तो कथा में नहीं आए, लेकिन कथा तुम्हारे भीतर जाके बैठ जाएगी। हम बैठे तो हैं अपने घर में, हम बैठे रहेंगे अपने घर में, लेकिन बार बार इस कथा की याद है कि बटे चालता तो क्यों नहीं, क्यों भगवान को नाम सुनता, 2 नाम गा लेता है। बटे के करो घर का लड़ाई झगड़ा का माने दिन पूरा कर लियो, कदे बुरुड़ा करे, कदे बेटो चाह चाह करे, कदे पोता रोवे, आने चुप कराओ, कदे डांडा ने संभालो, कदे बाने करो, वो पूरा दिन भी नहीं करो। एक महाराष्ट्र में सखूबाई थी, सखूबाई, आपने कथा सुनी होगी सखूबाई की, महाराष्ट्र की भक्ता, भक्ति। जब भी किसी मंडली का कीर्तन उसके घर के गलियारे से गुजरता तो सखूबाई सारे काम धंधे छोड़कर अपने झरोखे में आकर खड़ी हो जाती और उस मंडली की ताल में ताल मिलाकर अपने पैरों को थिरकाती भी नाचने लगती। सखूबाई को भगवान के कीर्तन में नाचने का बड़ा शौक और नाचते
नाचते वो इतना भूल जाती, उसे कुछ आभास नहीं रहता, और कदाचित उसकी सास वहां आ जाती तो अपनी बहू को नाचते हुए देखकर वो सास जोर से दहाड़ मारती, और उसकी दहाड़ सुनकर सहमी सहमी डरी डरी सखो भाई वापस अपने कार्य में लग जाती। लेकिन उसके मन में बड़ी इच्छा होती कि प्रभु कभी तो ऐसा मौका दो कि जी भरकर तेरी सेवा में नाच। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ये महाराष्ट्र में ऐसा गाते हैं, महाराष्ट्रीयन भाषा में। आप राजस्थान में बैठे हैं,